नमस्कार दोस्तों। क्या आप परेशान हैं अपने मेड सर्वेंट के काम के स्टैंडर्ड से, उसके टाइम पर ना आने से, या उसका बिना बताए बिना नोटिस के छुट्टी चले जाने से? या हो सकता है फिर आप एक बैचलर हो या एक फोर्स बैचलर हो और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर में या आपके कमरे में आए। अब इसका सॉल्यूशन इंडिया में आ चुका है एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर द्वारा। दोस्तों, जब Amazon से मैंने ये वैक्यूम क्लीनर मशीन को ऑर्डर किया तो मैं बड़ा एप्रीहेंसिव था, लेकिन जब मैंने इसका ग्राउंड परफॉर्मेंस देखा तो मैं इसका कायल हो गया, इसका दीवाना हो गया। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की खास बात यह है कि इसमें एडवांस मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह आपके घर में घूम घूम कर आपके फ्लोर एरिया की मैपिंग कर लेती है और आपके फर्नीचर का लेआउट, आपका डाइनिंग टेबल का लेआउट, उसके चेयर्स का लेआउट, आपके सोफा सेट्स का लेआउट, आपके बेड के लेआउट, इसको सब पता लग जाता है। और आप देखेंगे कैसे ये घूम घूम कर उसके नीचे घुस घुस कर सफाई करती है। इसकी दूसरी खास बात यह है कि पहले ये ड्राई क्लीनिंग करती है और उसके बाद वेट क्लीनिंग करती है, यानी कि पहले इससे झाड़ू लगवाइए और उसके बाद इससे पोछा लगवाइए। ये एक चार्ज में 300 मिनट यानी कि तकरीबन 5 घंटे तक लगातार झाड़ू पोछा कर सकती है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की सबसे खास बात यह है कि टास्क पूरा होने पर ये अपने आप अपने डॉकिंग स्टेशन यानी चार्जिंग स्टेशन पे खुद ब खुद रास्ता ढूंढते हुए पहुंच जाती है और अपने को चार्जर से अटैच कर लेती है। नो झिकझिक, नो पिक पिक। क्योंकि ये एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का ऐड नहीं है, इसलिए मैं आपको इस मशीन के बनाने वाली कंपनी का नाम या मॉडल का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसके एडवांस वर्जन में ये कूड़ा भी अंदर से निकालकर खुद ब खुद डस्टबिन में डाल देती है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये एक साइलेंट वर्कर है और एक नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर की तरह शोर शराबा आवाज नहीं करती। अब अगर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की कमियों की बात करें तो दो पहलू, दो एस्पेक्ट्स इसको खरीदने से आपको रोकते हैं। एक है इसकी कीमत। Amazon प्राइम में इसकी कीमत तकरीबन 30,000 रुपए है, जो मुझे कुछ ज्यादा लगी। यूरोपियन कंट्रीज की तरह जब इंडिया में भी इसकी मार्केट एक्सपैंड हो जाएगी तब शायद ये 10-12 हजार में मिलने लगेगी और मिडिल क्लास के लिए एक आसान ऑप्शन होगा। दूसरी दिक्कत जो आ सकती है वो है इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में। सर्विस स्टेशंस ना होने के कारण हो सकता है इसके सेंसर्स, इसके मूविंग पार्ट्स इजीली अवेलेबल ना हो और हमें दिक्कत का सामना करना पड़े। आइए अब इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का प्रैक्टिकल देखते हैं। ये अपने चार्जिंग स्टेशन पे अभी पार्क्ड है और अभी हम ये ऐप के जरिए इसको ऑन करते हैं। ऑन कर दिया और ये चल पड़ी है अपने मिशन पे, मिशन फ्लोर क्लीनिंग। और ये अभी झाड़ू लगा रही है पहले तो, उसके बाद पोछे का बारी आएगी। कहीं टकराती नहीं है। अब ये इसका सोफा हो या कोई भी चीज हो, और कोई ऐसी साउंड भी नहीं है जो आपका वैक्यूम क्लीनर की तरह बहुत जोर का जो शोर करता है, वैसी कोई आवाज़ नहीं है, बहुत हल्की आवाज़ है। और ये 5 घंटे तक लगातार एक चार्ज में काम करती रहेगी। हालांकि यू डोंट नीड 5 आवर्स, आप 1 घंटा बहुत है। रास्ते के ऑब्जेक्ट्स को ये आइडेंटिफाई कर लेती है और अपना कोर्स, अपना रास्ता बदल लेती है। ये डाइनिंग टेबल के देखिए नीचे भी घुस जाएगी, अगर चेयर में जगह नहीं है, अदरवाइज जहाँ जगह मिलेगी वहाँ घुस जाएगी। कोई कॉर्नर छोड़ती नहीं है। आपकी मेड भी इतना लंबा हाथ नहीं मारेगी अंदर तक टेबल के नीचे, जितना ये घूम घूम के कर लेती है।
ये निकल आई। चलिए आइए देखते हैं इसने कितना कूड़ा इकट्ठा किया है। अब इसका ये ऊपर का कवर निकालें जरा, और ये है वैक्यूम से जो इसने कूड़ा इकट्ठा किया है। ये चैम्बर बॉक्स है इसका, इसको ऊपर को निकालते हैं। लेट्स सी हाउ मच वर्क इट हैज़ डन। ओ माय गॉड, तो बहुत कूड़ा ओवरलोड हो गया, ओवर स्टफ्ड हो गया इसके अंदर। कितना कूड़ा तो इसके अंदर ही रह गया। तो इतना ढेर सारा कूड़ा इसने किया है, ये ज़रूरत से ज़्यादा। मैं इसको पहले ही खाली कर लेना चाहिए था। ये देखिए कितना कूड़ा इसने इकट्ठा किया। ये इसके अंदर के अलावा ये ओके, देखो ऐसा खुला है ये, और इसके अंदर इतना ये भी कूड़ा इकट्ठा हो गया। सो मच ऑफ डर्ट इनसाइड दिस। ये इसका मॉपिंग सिस्टम है, और ये इसमें फिट करेंगे नीचे से, और इसमें पानी भरने का है। ये एक दिया हुआ है इन्होंने रबर कैप, इसमें पानी भर के इसको बंद करना है। ये लगाने के बाद ऐसा दिखता है। उल्टा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इसका मॉपिंग पैड है। अभी इसको चलाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। और ये इसका ब्रश है, और ये इसका वैक्यूम क्लीनर है। यहाँ से सक करता है अंदर को, गोल गोल घूमता है। अभी हमने इस वैक्यूम क्लीनर, जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, इसको मॉपिंग मोड में डाला हुआ है। ये वाइब्रेट करते हुए मॉप कर रही है। मॉपिंग मोड पे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। कोई जगह छोड़ता नहीं है, खाली स्पेस को भी अच्छे से वाइब्रेट करता हुआ, मॉप करता हुआ। और इसका फैन भी साथ साथ में घूम रहा है। आई डोंट नो ड्राई कर रहा है या क्या, उसका डस्ट उठाते आ रहा है साथ में। अब इसका स्विच ऑफ करते हैं, देखते हैं कैसे वापस अपने चार्जिंग स्टेशन पे जाती है। ये बटन दबा दिया, ये देखिए मॉप लगाते लगाते अब ये वापस अपने चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच जाएगी। Just see how perfectly she is moving. She knows the route. ऑब्स्टेकल को पार करते हुए यहाँ पर देखते क्या करती है। देखिए रास्ता अपने आप इससे बना लिया। डॉकिंग एरिया इसका नजदीक पहुंच गया है। ये सामने देखिए चार्जिंग स्टेशन है। अभी अपने को एडजस्ट करेगी बैक साइड अपना। परफेक्ट तरीके से ये ISS की तरह उसमें ये डॉक इन हो गई।